भगवान विष्णु ने त्रेता युग में अधर्म का नाश करने और धर्म की स्थापना के लिए राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ, जो अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के महान राजा थे, अपनी 3 रानियों कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के साथ संतान सुख से वंचित थे। राजा दशरथ ने संतान प्राप्ति के लिए ऋषि शृंग मुनि के मार्गदर्शन में पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञ समाप्ति के बाद अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने राजा दशरथ को पायस, खीर प्रदान किया, जिसे उनकी तीनों रानियों में बांटा गया। इस खीर को ग्रहण करने के बाद कौशल्या ने श्री राम को जन्म दिया, कैकेयी ने भरत को जन्म दिया और सुमित्रा ने लक्ष्मण और शत्रुघ्न को जन्म दिया। इस प्रकार चारों भाई एक ही दिव्य उद्देश्य के साथ पृथ्वी पर अवतरित हुए। श्री राम विष्णु के अवतार थे, लक्ष्मण शेषनाग के, भरत और शत्रुघ्न क्रमशः विष्णु के सुदर्शन चक्र और शंख के अवतार माने गए। चारों भाइयों का पालन पोषण अयोध्या में अत्यंत धार्मिक और सांस्कृतिक वातावरण में हुआ। उनकी शिक्षा दीक्षा और संस्कारों में ऋषियों और गुरुओं की महत्वपूर्ण भूमिका थी। आशी वशिष्ठ ने चारों भाइयों के नामकरण किए। कौशल्या के पुत्र का नाम राम रखा गया, कैकेयी के पुत्र को भरत और सुमित्रा के दोनों पुत्रों को लक्ष्मण और शत्रुघ्न नाम दिया गया। बाल्यकाल में चारों भाइयों ने ऋषि वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने वेद, धर्म, राजनीति, धनुर्विद्या और युद्ध कला में महारत हासिल की। चारों भाइयों के बीच अत्यंत प्रेम और एकता थी। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे और उनकी सेवा में समर्पित रहते थे, जबकि शत्रुघ्न भरत के साथ घनिष्ठ रूप से जुड़े रहते थे। चारों भाइयों को सत्य, धर्म, त्याग और करुणा जैसे गुण बचपन से ही सिखाए गए। इनके संस्कारों में गुरु वशिष्ठ और अयोध्या के धार्मिक वातावरण की बड़ी भूमिका थी। इन चारों भाइयों की बाल्यावस्था अयोध्या में प्रेम, एकता और धर्म पर आधारित रही, जो आगे चलकर उनके जीवन और चरित्र में प्रतिबिंबित हुई। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हमारे नए वीडियो की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। आपका समर्थन हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है।